Good morning all of you. Welcome to the Lakshmikanta competitive classes. We have started the series of NCERTs on our channel, and in this video we will discuss about the first chapter of 6th class Geography NCERT, the Earth in the Solar System. Fine. सनसेट के बाद जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो हमें टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं एंड अदर्स कुछ डिम होते हैं। और ये शाइनी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं एंड ऐसा लगता है दैट द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स, हीरो से जगा हुआ है स्काई। एंड ये शाइनी ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में क्या होते हैं? स्टार्स। ठीक है। और हमें नाइट स्काई में क्या दिखाई देता है? मून। लेकिन मून डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजीशंस में हमें स्काई में दिखाई देता है। महीने में एक बार जब पूर्णिमा की रात होती है उस दिन तो हमें फुल मून दिखाई देता है। एंड सिमिलरली मंथ में एक बार ही अमावस्या की भी रात होती है जिसमें मून दिखाई नहीं देता एंड इसको न्यू मून नाइट बोलते हैं। पूर्णिमा की नाइट मीन्स फुल मून नाइट, इसमें फुल मून दिखाई देता है एंड जिसमें मून दिखाई नहीं देता दैट इज द न्यू मून नाइट और अमावस्या। एंड इस अमावस्या की रात को या न्यू मून नाइट को वी कैन सी क्लियर नाइट स्काई। फाइन। अब आपको आश्चर्य होता होगा कि जितने भी ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नाइट स्काई में दिखाई देते हैं, जैसे मून है, स्टार्स हैं, इन सबको हम डे टाइम में क्यों नहीं देख सकते? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज डे टाइम में सन की ब्राइट लाइट जो होती है वो इन सब ऑब्जेक्ट्स को देखने का हमें अलाउ नहीं करती, क्योंकि सन की जो लाइट होती है वो इतनी ब्राइट होती है डे टाइम में कि ये जो मून एंड स्टार्स है ये हमें डे टाइम में दिखाई नहीं देते। लेकिन वो होते वहीं पे हैं, सिर्फ दिखाई नहीं देते ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ सन। ठीक है। तो दिन में सिर्फ सन दिखाई देता है हमें। और ये जो सन है, मून है एंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नाइट स्काई में शाइन करते हुए दिखाई देते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। तो सन, मून, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स, प्लैनेट्स, इन सभी को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज तो बहुत बड़ी होती हैं एंड हॉट होते हैं। इनकी अपनी ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं गैसेस से बने होते हैं और इनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है जिसको ये लार्ज अमाउंट में एमिट भी करते हैं एंड इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन है स्टार्स क्या होता है, तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो बड़ी हो एंड इन टेम्परेचर इनका हॉट हो, गैसेस से बने हुए ये बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। दीज आर कॉल्ड स्टार्स। सन भी एक स्टार है बिकॉज सन की भी अपनी लाइट है, वेरी बिग साइज में है, हॉट है एंड गैसेस से बना हुआ है। ठीक है। सो सन इज ऑल्सो अ स्टार। और जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं नाइट स्काई में वो भी सन की तरह ही है, ये भी स्टार है, सन भी स्टार है। लेकिन हमें स्टार्स की जो हीट है वो फील नहीं होती बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। वो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे है, इसलिए हमें उनकी हीट फील नहीं होती एंड इसीलिए वो हमें बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब भी दूर से किसी चीज को हम देखते हैं, डिस्टेंस से देखते हैं, तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। और नाइट स्काई को अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्स के हमें डिफरेंट पैटर्न्स भी दिखाई देते हैं कई बार। मीन्स कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स की हमें शेप्स बनती हुई दिखाई देती हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। एंड और उर्सा मेजर या बिग बियर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्स्टेलेशन का। इसके अलावा
सप्तऋषि जो कि 7 स्टार्स का एक ग्रुप है, ये भी उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का ही एक पार्ट है। अब देखिए एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, मीन्स पुराने समय में स्टार्स की हेल्प से ही डायरेक्शंस डिटरमिन की जाती थी। जैसे नॉर्थ स्टार जो है या पोल स्टार, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है एंड ये हमेशा उसी पोजीशन में रहता है स्काई में। सो वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। सप्तऋषि जो कॉन्स्टेलेशन है उससे हम पोल स्टार की लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं एंड पोल स्टार की लोकेशन अगर लोकेट कर ली तो नॉर्थ डायरेक्शन को इजीली इंडिकेट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो एंशिएंट टाइम्स में, बहुत पुराने समय में ट्रैवल करने के लिए स्टार्स की हेल्प से ही डायरेक्शंस लोकेट की जाती थी। जैसे नॉर्थ स्टार जो है, जिसको पोल स्टार भी कहते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है एंड पोल स्टार ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का ही एक पार्ट है। तो इसकी हेल्प से जो पोल स्टार है यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन इजीली इंडिकेट कर ली जाती थी। ठीक है, एंड ये जो पोल स्टार है ये हमेशा सेम पोजीशन में रहता है स्काई में, एक ही जगह पे ये रहता है। और सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन में जो 2 पॉइंटर स्टार्स होते हैं और दोनों को अगर ज्वाइन करके एक इमेजिनरी लाइन हम क्रिएट करें एंड उसको एक्सटेंड करें फर्दर, तो वो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार की तरफ ही इंडिकेट करेगी। ठीक है, एंड नाउ रिकॉल कि मैंने बताया था कि सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, वो क्या होते हैं, स्टार्स। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, लेकिन वो स्टार्स की लाइट से ही लिट होते हैं। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। और प्लैनेट ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लैनेटाइज से, जिसका मतलब होता है वेंडरर या ट्रैवलर्स। ठीक है, तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज which do not have their own heat and light but are lit by the light of the stars. Fine. And अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट ही है। अर्थ की भी अपनी ना हीट है ना लाइट है। सन से अर्थ अपनी जो लाइट है वो रिसीव करती है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। तो सन हमारा नियरेस्ट स्टार है एंड अर्थ अपनी लाइट कहाँ से लेती है या लिट कहाँ से होती है, सन की लाइट से। और अर्थ से जब हम मून को देखते हैं तो वो हमें शाइनिंग फॉर्म में दिखाई देता है। तो सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस से अर्थ को देखें, मून से ही अगर देखें, तो अर्थ भी हमें सिमिलरली ऐसे ही शाइनिंग फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है, और मून क्या है, एक सैटेलाइट है, हमारी अर्थ का ही एक कंपेनियन है एंड अर्थ के अराउंड मूव करता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ऐसे ही मून जो कि हमारी सैटेलाइट है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के पास, दैट इज मून, एंड ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। फाइन। अब देखो जैसे हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, तो इसके जैसे ही और 7 प्लैनेट्स और हैं जो कि अपनी हीट एंड लाइट सन से लेते हैं एंड इन 7 प्लैनेट्स के भी डिफरेंट मून्स हैं या सैटेलाइट्स हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोलर सिस्टम। तो देखो सन, इसमें 8 प्लैनेट्स, इसके साथ में 8 प्लैनेट्स और जितनी भी सैटेलाइट्स हैं प्लैनेट्स की एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, इन सबको का कलेक्टिवली जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। सोलर फैमिली भी हम इसको कहते हैं कई बार, एंड सन इज द हेड ऑफ दिस सोलर फैमिली। ठीक है, देखिए दिस इज द डायग्राम शोइंग द सोलर सिस्टम, जिसमें सन सेंटर में है एंड आसपास 8 प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट है मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ है हमारा प्लैनेट,
फिर फोर्थ मार्स है, एंड ये जो चारों प्लैनेट्स हैं ये इनर प्लैनेट्स हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवंथ यूरेनस एंड एट्थ नेपच्यून। ये जो चार प्लैनेट्स हैं ये आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। नाउ देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सोलर सिस्टम। देखो, रोमन माइथोलॉजी में सोल का मतलब होता है सन गॉड, एंड फिर सोलर का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू द सन। सो द फैमिली ऑफ द सन देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। फाइन। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स को हमें नाइट स्काई देखना वैसे तो बहुत फैसिनेटेड लगता है हमें, एंड जो सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। सो दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। एंड एंशिएंट इंडिया में एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, उनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो की इन्वेंशन भी की थी, एंड ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। आर्यभट्ट ही वो थे जिन्होंने कहा था कि मून एंड जो प्लैनेट्स हैं ये सब सन की रिफ्लेक्टेड लाइट से शाइन करते हैं, ठीक है। एंड आज भी एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर बिजी इन एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। अब सोलर सिस्टम में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ देम। फर्स्ट है सन। सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ह्यूज है एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। बहुत ही बड़ा है साइज में सन, एंड एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। और सन जैसे कि हेड ऑफ द सोलर फैमिली है, तो ये क्या करता है, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखती है। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का सन, एंड पुलिंग फोर्स भी प्रोवाइड करता है, एंड पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। अब हमें पता है कि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, लेकिन इसकी ट्रेमेंडस हीट हमें उतनी फील नहीं होती, बिकॉज ये हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस की अगर बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है सन अर्थ से। फाइन। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो है 8 है नंबर में सोलर सिस्टम में, और सन से इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको देखें तो फर्स्ट मरकरी है जो कि नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, सन से नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी। फिर वीनस है, देन अर्थ थर्ड प्लैनेट है, फिर मार्स, देन जुपिटर, फिर सैटर्न 6 नंबर पे, देन 7th यूरेनस एंड 8th इज नेपच्यून। अब सोलर सिस्टम में ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड पाथ्स में। तो सबके अपने अपने फिक्स्ड पाथ हैं जिनको ये फॉलो करते हैं एंड रिवॉल्व करते हैं सभी सन के अराउंड। रोटेशन भी करते हैं अपने एक्सिस पे सभी प्लैनेट, और रेवोल्यूशन भी करते हैं अराउंड द सन। एंड ये जो फिक्स्ड पाथ्स हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखो ये जो डायग्राम है सोलर सिस्टम का, सन सेंटर में है एंड आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो व्हाइट कलर की रिंग्स जो दिखाई दे रही हैं ये ऑर्बिट्स हैं। ये इनके फिक्स्ड पाथ हैं, इन्हीं को फॉलो करते हुए ये सन के आसपास घूमते हैं, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड पाथ है इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। अब डायग्राम में हमने देखा कि मरकरी जो है वो नियरेस्ट है सन से, नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, तो जो जितना पास में होगा उतना ही उसको रेवोल्यूशन के लिए कम डेज लगेंगे, कम टाइम लगेगा। तो मरकरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। वीनस जो कि अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है जिसको, बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड शेप जो है अर्थ से काफी सिमिलर है। ये सेकंड प्लैनेट है अर्थ सन से सोलर सिस्टम का।
तो उसको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने के लिए। एंड फिर अर्थ को कितने दिन लगते हैं? 365 डेज लगते हैं सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। एंड जैसे जैसे आगे डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा सन से, उतना ही एक प्लैनेट को रेवोल्यूशन में ज्यादा टाइम लगेगा। और टोटल प्लैनेट्स हमें पता है 8 है, लेकिन रिसेंटली 2006 में प्लूटो भी एक प्लैनेट डिस्कवर किया था। डिस्कवर नहीं किया था, एक्चुअली कंसीडर किया था प्लूटो को प्लैनेट। लेकिन फिर बाद में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जैसे अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो बाद में डिस्कवर हुई हैं रिसेंट पास्ट में, उनको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा। तो ये एक्चुअल में प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट उसको कंसीडर कर दिया गया। फाइन। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से एंड इन साइज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो अर्थ की शेप हमें पता है कैसी है, जियोइड शेप है, बिकॉज पोल्स पे ये स्लाइटली फ्लैटेंड है। ठीक है। एंड लाइफ के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं या जो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं? अर्थ पे ही हमें मिलते हैं। दैट इज वाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ, बिकॉज अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना तो अर्थ ज्यादा गर्म है ना ठंडी है। तो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट अर्थ पे ही है, तो लाइफ अर्थ पे ही पॉसिबल है। वाटर भी है अर्थ पे, एयर भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जैसे ऑक्सीजन। एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन्हीं कारणों की वजह से अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट है। और आउटर स्पेस से अगर देखा जाए तो अर्थ ब्लू कलर की हमें दिखाई देगी, बिकॉज 2/3 सरफेस अर्थ का वाटर है, वाटर से कवर्ड है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मून। और अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज मून। अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जो कि क्या है? मून है। एंड इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का 1/4 मीन्स 1/4 जितना इसका डायमीटर है मून का। एंड इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट। इतना बड़ा हमें इसलिए दिखाई देता है बिकॉज नियरेस्ट है ये हमारे प्लैनेट अर्थ से, जबकि अदर सेलेस्टियल बॉडीज दूर है। मून का डिस्टेंस अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि सन का कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। और मून जो है ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड इट टेक्स 27 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एंड जितना टाइम इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है, एग्जैक्टली उतना ही टाइम एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है अराउंड इट्स एक्सिस। और इसीलिए हमें सिर्फ मून की एक ही साइड अर्थ पे विजिबल होती है। मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पे ऐसी कंडीशंस नहीं है जो कि लाइफ के लिए फेवरेबल हो। मून का जो सरफेस है, इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट, जिसकी शेडोज भी हमें कई बार मून के सरफेस पे दिखाई देती हैं। नाउ कंसीडर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट that light travels at the speed of 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट जो है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। एंड सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार मून के सरफेस पे कदम रखा था। सो ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द
मून। तो कौन है ये? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही सैटेलाइट्स जो होती हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। एंड जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। और अर्थ की सैटेलाइट का नाम क्या है? मून। कुछ सैटेलाइट्स तो नेचुरल होती हैं, जैसे मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, एंड कुछ आर्टिफिशियल भी होती हैं जिनको कि साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, या कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए साइंटिस्ट इनको डिजाइन करते हैं। इनको रॉकेट से कैरी करके अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। ठीक है, कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के अगर नाम बताएं तो इनसैट, IRS, एडुसैट, ये कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नेम्स हैं। और फर्स्ट जो इंडिया की सैटेलाइट थी उसका नाम था आर्यभट्ट। फाइन। नेक्स्ट अब कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें है एस्टेरॉइड्स। तो स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स के अलावा कुछ न्यूमरस टाइनी बॉडीज होती हैं, टाइनी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनका साइज छोटा होता है, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व तो करती हैं, बट दीज आर स्मॉलर। ना तो ये स्टार्स हैं, ना प्लैनेट्स हैं, ना सैटेलाइट्स हैं। तो इनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, वहां पे हमें मिलते हैं। एंड साइंटिस्ट का ये कहना है कि एस्टेरॉइड्स जो है ये कभी प्लैनेट्स का ही पार्ट थे, जो कि कई साल पहले या कई हजार साल पहले एक्सप्लोड हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स भी होते हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, इनको हम कहते हैं मीटेरॉइड्स। कई बार ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं ये अर्थ के पास भी आ जाते हैं, एंड अर्थ के ऊपर गिरने का भी इनका डर होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और एयर से कई बार जब इनमें फ्रिक्शन हो जाती है तो इनमें हीट भी जनरेट हो जाती है और ये बर्न हो जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। फ्लैश ऑफ लाइट इससे कॉज होती है, और कई बार कंप्लीटली बर्न हुए बिना भी कुछ मीटियोर अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं एंड एक हॉलो क्रिएट कर देते हैं। मीन्स एक गड्ढा सा बन जाता है वहां पे जहां ये मीटियोर गिरते हैं। अब देखो हमारा यूनिवर्स जो है ये बहुत बड़ा है। इसमें एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। और एंशिएंट टाइम्स में ऐसा इमेजिन किया जाता था कि ये एक लाइट की रिवर है, या फ्लोइंग लाइट की रिवर है स्काई में। दैट इज वाई इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है। फाइन। और गैलेक्सी क्या होता है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बहुत बड़ा एक जो सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होता है। तो इन सबको जो एक ह्यूज सिस्टम है उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। ऐसी ही एक मिल्की वे गैलेक्सी है, जिस हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। एंड ये भी कहा जाता है कि यूनिवर्स इज सो वास्ट कि ऐसी ही पता नहीं कितनी गैलेक्सीज से मिलके हमारा यूनिवर्स बना होगा, लेकिन ज्यादा उसके आगे की हमें नॉलेज अभी नहीं है। सो इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट अभी भी ट्राई करते रहते हैं टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, बट वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, but we know that all of us, all of us belong to this universe. Now the chapter is complete, and consider the exercises. First question है, how does a planet differ from a star? एक planet star से differ कैसे है? तो स्टार की तो अपनी हीट एंड लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती।
दे आर lit by the light of stars. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? सो द सन, 8 प्लैनेट्स और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, सैटेलाइट्स, इन सब का जो मिला के कलेक्टिव एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो फर्स्ट इसमें है मरकरी, देन वीनस, फिर मार्स, देन वीनस के बाद अर्थ, फिर मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. So these are 8 planets of the solar system. Now the question D is why is the Earth called a unique planet? Earth को unique planet क्यों कहा जाता है? Because life sustaining elements जो हैं वो सभी अर्थ पे अवेलेबल है एंड लाइफ अर्थ पे ही अवेलेबल है, बाकी किसी प्लेनेट पे अभी तक लाइफ नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज. तो हमें एक ही साइड मून की क्यों दिखाई देती है? बिकॉज मून को अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन करने में 27 डेज का टाइम लगता है एंड इतना ही टाइम उसको 27 डेज का अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन करने में भी लगता है. तो वो अपनी एक ही साइड हमेशा अर्थ की तरफ रखता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिवर्स. तो यूनिवर्स क्या है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं ब्रह्मांड. तो बहुत सारी गैलेक्सीज अगर मिलेंगी तो उनको हम कलेक्टिवली यूनिवर्स बोलेंगे. जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो भी यूनिवर्स का ही एक पार्ट है. तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी लेकिन उनके बारे में अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है. फाइन. सेकेंड है टिक द करेक्ट आंसर. द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज. अर्थ का ट्विन कौन से प्लैनेट को कहते हैं? वीनस को. ठीक है. तो वीनस जो है ये अर्थ का ट्विन है और सेकंड नंबर का प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन से? अर्थ. नेक्स्ट है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलोंगेटेड पाथ. इलोंगेटेड पाथ होता है मीन्स इस तरह की शेप का एक पाथ फॉलो करते हैं सभी प्लैनेट सन के अराउंड रेवोल्यूशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन सेंटर में एंड ये पाथ है जिसके इसी पाथ को फॉलो करते हुए प्लैनेट्स मूव करेंगे सन के अराउंड. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द. पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है? हाँ जी, नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ. एस्टेरॉइड्स किसके ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में. तो जैसे अगर ये मार्स है और ये जुपिटर है यहाँ पे, तो इनके जो ये ऑर्बिट्स है इसके बीच में एक बेल्ट है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट है. यहाँ पे हमें छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स मिलते हैं. फाइन. अब फिलिंग द ब्लैंक्स देख लीजिए. अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड. तो किसका ग्रुप वेरियस पैटर्न्स फॉर्म करता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म वेरियस पैटर्न्स. तो देखो स्टार्स का जो ग्रुप होता है ये वेरियस पैटर्न्स फॉर्म करते हैं एंड कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. ठीक है. नेक्स्ट है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड. स्टार्स के ह्यूज सिस्टम को क्या कहते हैं? गैलेक्सी. नेक्स्ट डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ. क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है अर्थ की? मून. ठीक है.
क्लोजेस्ट स्टार अगर पूछा जाए तो वो सन होगा, लेकिन सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है? मून। नेक्स्ट है डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन से? अर्थ। लास्ट क्वेश्चन है प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। फाइन। So that's all about the chapter, the Earth in our solar system. Fine. Thank you so much. Subscribe to the channel Lakshmikanta for preparation of competitive exams and to study NCERTs of all the subjects of all classes. And if you like the video, don't forget to share with your friends. Fine. Bye bye. Good luck.